बात दिखा रहे हैं। तो हमको बताना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, आज तो नारे लगा रहे थे, उछल उछल कर नारे लगा रहे थे, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 2005-2003 के पहले आया या 2003 के बाद आया? मैं तो इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठा था 2010 के जून में। ये जून का महीना है। कोई देता है, किसी राज्य की कोई सहायता करता है, ये कोई नई बात है? जो देता है उसको भजता है। हमें बुरा लगा। आया तो बार बार संदेशा, आया तो बार बार संदेशा अमीर का, आया तो बार बार संदेशा अमीर का, हमसे मगर हो न सका सौदा जमीर का। आरोप लगाना आसान है और लोग विश्वासघात दिवस पर बंद करते। अगर रहते नंद किशोर जी से पूछते, बहुत अच्छा बंद का आह्वान किया, जिसमें अपनी दुकान खुली रही और बाकी के दुकान को बंद करने के लिए आप लाठी डंडा चला रहे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। पुरानी बातों को अक्सर लोग भूल जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको पुरानी बातों को ही याद दिलवाएंगे, पुराने वीडियोस दिखाएंगे। वीडियो 10 साल पुराना है। साल 2013 की बात है, जब नीतीश कुमार का उस वक्त भी एनडीए से मोह भंग हुआ था। नीतीश कुमार ने अकेले अपनी दम पर सरकार बनाई थी बिहार में। 2013 की बात हम कर रहे हैं, जब मोह भंग हो गया था एनडीए से। नीतीश कुमार ने उस वक्त भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आपत्ति जताई थी। लेकिन नीतीश कुमार काफ़ी सोच समझ कर बोलते हैं। नीतीश कुमार की बातें विपक्षियों को अक्सर चुभती हैं, लेकिन क्या क्या बातें कही गई थी नीतीश कुमार के द्वारा विधानसभा के भीतर, जब विशेष सत्र बुलाया गया था। बीजेपी से मोह भंग हो गया था। हालांकि बीजेपी से मोह भंग अब भी हो गया है और नीतीश कुमार की चर्चा पूरे देश में हो रही है, क्योंकि विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने बिहार बुलाया। विपक्षी नेताओं का महाजुटान देखने को मिला है और 12 जुलाई को अगली बैठक भी होनी है महागठबंधन के बड़े नेताओं की हिमाचल प्रदेश में। अब ऐसे में नीतीश कुमार ने 2013 में भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। किसके चेहरे पर बिहार में सरकार बनी थी, सरकार क्यों बनी थी, और उस वक्त जब बंद का आह्वान किया गया था उस पर भी कटाक्ष किया था। राहें जुदा हुई थी जब बीजेपी से नीतीश कुमार की, क्या कुछ कहा था उन्होंने, कैसे बरसे थे विधानसभा के भीतर, जरा सुनिए। चुनाव हुआ, नेता पहले से घोषित किया गया, पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, ठोस बहुमत प्राप्त हुआ। 2010 के चुनाव में हम लोग साथ लड़े, नेता पहले से घोषित था, विशाल बहुमत प्राप्त हुआ। मैंडेट की व्याख्या लोग अपने अपने ढंग से करते। हम तो सब दिन साझा सरकार, साझा उपलब्धियों की बात करते थे। तकलीफ कहां आ गई? हम तो बिहार की उपलब्धियों का बखान करते थे और ये बताते थे कि ये साझा उपलब्धि है। बिहार के गठबंधन के बारे में हमने सदैव कहा कि बिहार में जो जनमत मिला है, जनादेश मिला है, वो बिहार के लोगों को मिला है, बिहार के काम के बदौलत मिला। हमारे मित्र तलखी में थे, बहुत परेशानी में थे, मेरे कुछ कदमों की आलोचना कर रहे थे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार जब हम बिहार के गठबंधन की सरकार की उपलब्धियों का बखान करते थे तो ये किसी की आलोचना कैसे थी? हालत उनकी यहां पहुंच गई कि न उनको बिहार पर नाज था, न बिहार की अस्मिता पर नाज था, न अपने बिहार के काम पर नाज था। ये कौन सी प्रवृत्ति है? हम जो काम करें उसी का बखान करें। हमने क्या कहा था अपने पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सम्मेलन में? हमने तो वही कहा कि बिहार के विकास का जो मॉडल है वो समावेशी है, इसमें सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति है। हमारे कार्यक्रम है जिसमें समाज के सभी तबकों को जोड़ा गया है। विकास का ये मॉडल है, जो विकास के से वंचित तबका है उसको आगे बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए गए। हमारा जो विकास का मॉडल है उसमें सिर्फ हमने बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर नहीं दिया,
बल्कि कानून का राज कायम किया, बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर दिया और उसके साथ साथ जो मानव विकास है, समाज का जो अभिवंचित तबका है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की और समाज में किसी को नहीं छोड़ा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, ऊंची जात के लोग हों, पिछड़े वर्ग के लोग हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, महादलित समाज के लोग हों, आदिवासी समाज के लोग हों, स्त्री हो, पुरुष हो, सबको जोड़ा। हमारा कार्यक्रम समावेशी है, सबको साथ लेकर चलने वाला। हमने इसकी प्रशंसा की। हमने कहा बिहार पहला राज्य है जिसने पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में 50% का आरक्षण दिया है और कहीं बाद में कुछ किया गया, कहीं सोचा जा रहा होगा तो इसको माना गया कि हम किसी की आलोचना कर रहे हैं। हम तो अपनी बात कर रहे हैं। ये तो भाई साझा उपलब्धि थी, साझा सरकार थी, इस पर तो अभिमान होना चाहिए था। इस पर परेशानी क्यों होने लगी? हमने कहा कि गठबंधन चलाने के तौर तरीके हैं, देश का नेतृत्व कैसा होना चाहिए। देश का नेतृत्व ऐसा होना चाहिए जो सबको लेकर चले। और हमने कहा कि देश के जो हालात हैं, इसमें गठबंधन का दौर चलेगा। किसी पार्टी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि उनकी अकेले की कोई सरकार दिल्ली में बन सकती है। यह भ्रम है, किसी की सरकार नहीं बन सकती है। यह गठबंधन की सरकार बनेगी। तो गठबंधन कैसे चलाना चाहिए? हमने याद किया अटल जी के नेतृत्व को, अटल जी के कार्यशैली को, किस तरह से अपने सहयोगियों को सम्मान देते थे, किस तरह से सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते थे। हमने अटल जी के कार्यशैली की प्रशंसा की। इसको भी माना गया कि हमने किसी की आलोचना की। हम अपनी बात करें, बिहार के विकास की चर्चा करें, बिहार के समावेशी विकास के मॉडल की चर्चा करें, सब मानते थे कि हमने किसी के खिलाफ कोई भाषण दिया। ऐसा क्यों? अगर आज बोल रहे हैं कि हम साथ थे और आपने छोड़ दिया, तो आज नारा बिहार की जनता का तो लगा नहीं रहे थे, नारा सुशील मोदी का तो लगा नहीं रहे थे, नारा तो किसी और का लगा रहे थे। हमारा यही तो दर्द था कि भाई जब तक बिहार के दायरे में, बिहार के अनुरूप ये गठबंधन काम करता रहा, तब तक कोई परेशानी नहीं थी। जब बाहरी तत्व हावी होने लगे, और वो भी एक इस अवधारणा पर कि हवा बह रही है, मैं नहीं जानता हूं कौन सी हवा बह रही है। ये देश इतना बड़ा है, ये देश इतनी विविधताओं से भरा हुआ है कि ये सोच लेना कि हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हो गए तो पूरा देश मुट्ठी में हो गया, ये भ्रम छोड़कर और कुछ नहीं है। ये दिवा स्वप्न है और ये स्वप्न टूटेगा, बुरी तरह टूटेगा। ये देश बहुधर्मी है, अनेक प्रकार की संस्कृतियां हैं, वेशभूषा अलग, भाषा, रहन सहन, खान पान, बोली, सब में विविधता है। सबको समेट कर चलने की जरूरत होगी। कोई अगर सोचेगा, और आज तो मुझे खुशी हुई, नारे ही न लगे, बल्कि आज तो स्पष्ट तौर पर आ गया। हमने जो डिसीजन लिया, हम सब लोगों ने जो निर्णय लिया, वो कितना मौजूद था और कितना जरूरी था कि आज साफ साफ आ गया। आरएसएस की तरफ से बयान साफ आ गया कि हम हिंदुत्व पर चलेंगे, और यह भी साफ तौर पर कह दिया गया कि पहले जो प्रयास हुए और लोगों को जोड़ने का, वो प्रयास निरर्थक साबित हुए। ये बात तो अब साफ तौर पर कह दी गई। तो जो निर्णय हम लोगों ने लिया वो कितना जरूरी था, कितना मौजूद था। लोग कहते रहते हैं, एक ही बात नहीं है, विकास के मॉडल की बात करते हैं। कौन सा विकास का मॉडल? जो विकसित इलाका है उसको, उसके विकास का मॉडल होगा, या जो इलाका पिछड़ा है जिसको विकास की जरूरत है, उसके विकास का मॉडल देश में चलेगा। हमने क्या कहा? भाई देश का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को धर्मनिरपेक्ष छवि का होना चाहिए, सबको समेट कर चलने वाली
चलने वाला व्यक्तित्व होना चाहिए। उसको जो देश के पिछड़े इलाके हैं उसकी चिंता होनी चाहिए। जो पिछड़े इलाके हैं उसके विकास के लिए एक दृष्टिकोण होना चाहिए। समावेशी विकास का, इंसाफ के साथ तरक्की का, न्याय के साथ विकास का जो हमारा रास्ता है वह नजरिया होना चाहिए। हमारी यही तो चाहत थी। हम किसी के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप नहीं करते। आज मुझको बार बार दिखा रहे थे, एक ही लग गया है सीडी, हमारा कोई भाषण 2003 का, रेल मंत्री के तौर पर गए हुए, रेल मंत्री के तौर पर जाएगा कोई फंक्शन में तो वहां उसकी आलोचना करेगा, निंदा करेगा। लेकिन मैंने वहां भी कहा था, गुजरात पर एक बहुत बड़ा धब्बा लगा है, एक अलग बात है, हम कहां बढ़े। आज हमको 2003 की बात दिखा रहे हैं तो हमको बताना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, आज तो नारे लगा रहे थे, उछल उछल कर नारे लगा रहे थे, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 2005-2003 के पहले आया या 2003 के बाद आया? जब 2005 आया, बिहार का चुनाव लड़ा गया तो क्या नारा कोइन किया गया? ठीक याद करा रहे थे दुलाल चंद गोस्वामी जी, मेरे नाम के साथ नया बिहार जोड़कर जो नारा दिया गया उस चुनाव में, उस समय क्यों नहीं नारा दिया गया? क्यों नहीं नारा दिया गया किसी और राज्य के विकास का? क्यों नहीं आमंत्रित किया गया? 2005 में फिर अक्टूबर नवंबर में चुनाव हुए तो फिर क्यों नहीं बुलाया गया? क्यों नहीं बाहर से बुलाया गया? आज जिनका नारा लगा रहे थे उछल उछल कर, क्यों नहीं बुलाया गया? 2009 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें क्यों नहीं बुलाया इन लोगों ने? 2010 का चुनाव हुआ, 2010 के तो जून में टूटते टूटते बचा था। मैं तो इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठा था 2010 के जून में। 1 जून का महीना, कोई देता है किसी राज्य की, कोई सहायता करता है, ये कोई नई बात है? आज देश के किसी भी हिस्से में अगर कोई आपदा आती है तो दूसरे राज्य के लोग मदद करते हैं। अगर हमारे यहां कोसी आपदा आई तो किसी एक ही राज्य ने मदद नहीं, अनेक राज्य के सरकारों की तरफ से मदद आई। बिहार की सरकार ने हमारे कार्यकाल में भी और हमारे कार्यकाल के पहले भी दूसरे जगह की आपदाओं में मदद दी। ये तो सिलसिला है, ये तो परंपरा है। लेकिन उसको लेकर प्रचारित करना, जो देता है उसको भजता है, हमें बुरा लगा। कोसी के तो राहत में 1000 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए थे, 5 करोड़ की क्या मुरीद थी? मुझे तकलीफ हुई, मुझे लगा कि बिहार के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है। मैंने वो पैसा लौटा दिया, पैसा लौटा दिया। बड़ी आलोचना हुई, कुछ लोग कहते थे ये नहीं करना चाहिए था। ये आलोचना का विषय नहीं है। हम लोग अपनी तरफ से जितने राज्यों में सहायता देते हैं राहत के लिए, उसके बारे में हम उस राज्य में जाकर विज्ञापन छपाकर कहते हैं। ये कोई है परंपरा? अन्य राज्य के लोगों ने उससे ज्यादा दिया, किसी ने तो नहीं बिहार के अखबारों में विज्ञापन छपाया। या हम अगर कहीं देते हैं तो वहां तो नहीं विज्ञापन छपा। ये कौन सा संस्कार है? ये संस्कार की बात करते हैं, ये कौन सा संस्कार है? ये जो अपनी भारतीय संस्कृति है, क्या उसके अनुरूप है? तो उस समय तो स्थिति हुई, घर संभल गई, लोगों को ये बात समझ में आई। लेकिन आज जो हालात पैदा किए गए और आज हम पर कोई थोपने की बात होगी मॉडल, मैं पूछना चाहता हूं। मैं तो यहां पर बहुत लोग बैठे हुए होंगे, बिहार तो गरीब राज्य है, हम तो समावेशी विकास को लेकर चलते हैं, मानकर चलते हैं। लेकिन जहां के मॉडल की आज प्रशंसा करते हैं और बिहार के मॉडल की प्रशंसा करने में तकलीफ हो रही थी, मैं पूछता हूं कि कौन सा विकास? जिस राज्य की तारीफ कर रहे हैं उस राज्य में न्यूनतम मजदूरी दर क्या है?
मैं जानना चाहूंगा कि न्यूनतम मजदूरी दर क्या है। मेरे पास जो जानकारी है वो 100 रुपए के आसपास की है। अगर कुछ ज्यादा हो कम हो तो बताएंगे लोग। मेरे पास जानकारी मिली है कि 100 रुपया है या इससे कुछ ज्यादा होगा। लेकिन हमारे यहां अमीर राज्य में न्यूनतम मजदूरी दर और हम गरीब राज्य हैं, हमारे यहां न्यूनतम मजदूरी दर 162 रुपया। कौन सा विकास है? लोगों ने देखा कि ये मतों का बिखराव हुआ, इसको रोकने के लिए हम लोग एक साथ मिले, टैक्टिकल अलायंस हुआ, टैक्टिकल एडजस्टमेंट हुआ और उसके चलते 96 में परिणाम आने लगा लोकसभा के चुनाव में। तो दोनों बात थी, यहां का जो हुआ वो यहां मतों के बिखराव को रोकने के लिए, और दिल्ली की सरकार में गए जब विवादित मसलों को हटाने की बात हो गई। 1999 में नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस पर सहमति बनी और तब हम लोग साथ हुए। आज जब उसके विपरीत सब कुछ हो रहा हो, एक साफ साफ दिख रहा है कि अधिनायकवादी प्रवृत्तियां उभरने की कोशिश कर रही है, तो इस समय हम हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते थे। हमने कहा था कि आप नेतृत्व का मसला तय कीजिए, और नेतृत्व का मसला तय करने के लिए बार बार आश्वासन हम तो देखेंगे। हमने कहा है कि भाई इतने दिनों का साथ रहा है, हम तो कटु वचन का प्रयोग नहीं करेंगे, राजनीतिक बातों का राजनीतिक उत्तर देंगे, लेकिन हम कटुता नहीं रखेंगे। कल अगर कुछ हुआ है ठीक नहीं है, दोनों दल के लोगों को चाहिए इससे बचें, लेकिन हमला दूसरी तरफ से हुआ, हमला दूसरी तरफ से हुआ, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए और आगे इस बात का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन राजनीतिक बात का जवाब राजनीतिक ढंग से दिया जाएगा। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि बहुत सारी बातें आई, हमको क्या आश्वासन दिया गया, किन्होंने क्या आश्वासन दिया, ये सारी बातें आएंगी। आज थोपने की बात होगी। हमारा स्टैंड, हम लोगों का स्टैंड शुरू से साफ था। अगर बिहार में जो चल रहा था उसको चलने के लिए उसी तरह से छोड़ दिया जाता और दिल्ली में अटल जी के रास्ते को अख्तियार करने की कोशिश होती तो हम लोगों को कोई एतराज नहीं था। विवादित मुद्दों को अलग रखते हुए, विवादित व्यक्तित्व को अलग रखते हुए आप एक सर्व स्वीकार्य व्यक्तित्व को आगे करते ही आपका अधिकार था, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यह संभव नहीं कि हम उस चीज को स्वीकार करें जो आप चाहते हैं। और जिस ढंग से हुआ, कमेटी की बात हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी के कमेटी की बात हो सकती है, लेकिन जिस ढंग से उसको प्रस्तुत किया गया उसके बाद किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहा कि कल क्या होने वाला है। तो हम लोग एक राजनीतिक दल के नाते राजनीतिक निर्णय लेंगे। दीवार पर की लिखावट को पढ़ लिया, कल क्या होना चाहिए। हम लोगों ने आश्वासन चाहा, वो नहीं मिला, साफ साफ बात नहीं हुई तो इसके बाद तय हुआ। अब आज दुखड़ा रो रहे थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। हम तो सेवा यात्रा पर थे, सेवा यात्रा से जैसे ही लौटे इसके बाद हमारे कई साथी हमारे पास बैठे हुए थे। हमने कहा कि भाई अब चलना संभव नहीं है, तो अलग होना है तो बातचीत कर ले कि किस तरह से अलग हो। अलग होने का भी रोड मैप तय कर लिया जाए, उसी हिसाब से चलेंगे, जो वो कहेंगे हम स्वीकार करेंगे। हमने फोन किया, कहे कि आएंगे सुबह, लेकिन फिर अंत में आए नहीं। उन्होंने हमारे साथी विजय कुमार चौधरी जी को खबर कर दिया, सुशील जी ने, कि नहीं आ पाए, जो आने का कोई मतलब नहीं। आते तो उस समय बात होती। कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, कैबिनेट की मीटिंग में भी नहीं आए। और उस दिन हम देख रहे थे कि कैबिनेट की मीटिंग संडे को हो रही थी और कैबिनेट की मीटिंग मुख्यमंत्री आवास पर हो रही थी। इसका प्रश्न हमारे तत्कालीन सहयोगी ने उठाया था। हमने कहा कि भाई रविवार को तो अनेकों बार कैबिनेट की मीटिंग, पिछली सरकारों का तो छोड़ दीजिए, हमारे ही सरकार का हुआ है। 16/4/2006 को सचिवालय मंत्रिमंडल कक्ष में, 19/11/2006 को एक अन्य मार्ग में, 9/12/2007 को एक अन्य मार्ग में यानी मुख्यमंत्री आवास में, 7/12/2008 को सचिवालय मंत्रिमंडल कक्ष में,
31/3/2013 एक अने मार्ग में, 31/3/2013 को एक अने मार्ग में और 16/6/2013 को एक अने मार्ग। रविवार को संपन्न मंत्रिमंडल की बैठक का हमने सिर्फ ब्यौरा दिया। तो रविवार को तो बैठक हो ही सकती है, कोई यहां की बात नहीं, सब जगह बैठकें होती है। और मुख्यमंत्री आवास मुख्यमंत्री का निजी आवास नहीं होता, वो तो सरकारी आवास है, वहां से काम होते ही है। और अगर एक अने मार्ग में संपन्न मंत्रिमंडल की बैठकों का ब्यौरा ले तो 2006 से लेकर के 2013 तक 20 बार बैठक हुई। तो न आवास पर बैठक में आपत्ति पहले रही, न संडे को रविवार को बैठक की आपत्ति रही, आपत्ति तो कुछ और थी। तो हम क्या करते, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते। अभी सिद्दीकी साहब आरोप लगा रहे थे सरकार रही नहीं, या कोई एक इस तरह का माहौल, अनिश्चय का माहौल कायम रहने देते, इसलिए हमने तत्क्षण निर्णय लिया। मैं पूरे निष्ठा के साथ इस बात का उल्लेख मैं सदन में कह रहा हूं, हमारे 4-5 साथी इस बात के गवाह हैं कि हमारा विचार था वो जो कहेंगे हम उसी को करेंगे। अलग होने का भी जो रास्ता होगा, मैंने कहा इनको कि अलग होने का भी एक रोड मैप हो जाना चाहिए। भाई हम तो शुरू से कहते रहे, अगले दिन हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरे स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरा स्टेटमेंट क्या है? हमने कहा है उसमें कि हमारे जो कंसर्न्स हैं, यानी जनता दल यू की जो चिंताएं हैं, हमारे कंसर्न्स को पब्लिकली एड्रेस किया जाना होगा। यानी हमारी जो चिंताएं हैं उसका निवारण सार्वजनिक तौर पर करना होगा। कोट अनकोट टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरा कोट पढ़ लीजिए। टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र है, उसने लिखा हमारे पब्लिक कंसर्न्स क्या थे, वो उसको समझते हुए उन्होंने अपने ढंग से वो हेडिंग बनाई। हम अपने कंसर्न का पब्लिकली एड्रेस चाहते थे, ये कौन सी बात नहीं थी। हम तो सदैव से कहते रहे कि भाई दिल्ली के नेतृत्व का फैसला कर लीजिए और जो हम लोगों के विचार हैं उस दायरे में होने चाहिए। तो इसलिए न कोई विकास का मॉडल है जो हमें स्वीकार्य हो, बिहार को तो बिहार का मॉडल ही चलेगा और देश को भी बेहतर ज्यादा, बिहार चूंकि एक अविकसित प्रदेश है, इसके विकास का रास्ता इन्होंने दिखाया है। आज तो दूसरे देशों में भी इसकी चर्चा होती है, इस पर भी तो अभिमान करना चाहिए, लेकिन लोगों को डर लगता है, इस बात से अब संकोच होता है, परेशानी होती है। इसलिए हम लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं था और जब एक बार राजनीतिक रास्ता अलग हो जाता है तो आदमी को कदम उठाना पड़ता है और हमने वही कदम उठाया। और इसकी खबर कि कोई कहे कि आप विश्वास मत हासिल करिए, हमने विश्वास मत हासिल किया। हमारे 118 सदस्य हैं, कुछ निर्दलीय सदस्य, माननीय निर्दलीय सदस्य तो पहले से समर्थन कर रहे हैं। जग जाहिर है, जग जाहिर है, पहले से समर्थन कर रहे हैं, राजनीतिक समर्थन दे रहे हैं और आज उनके वक्तव्य से आपको प्रकट होगा ये कौन सी नई बात है, कौन सा जुगाड़ है इसमें। मैं जानना चाहता हूं जुगाड़ क्या है इसमें। आरोप लगाना, सिद्दीकी साहब एक मिनट, आरोप लगाना आसान है और लोग विश्वासघात दिवस पर बंद करते। अगर रहते नंद किशोर जी से पूछते, बहुत अच्छा बंद का आह्वान किया जिसमें अपनी दुकान खुली रही और बाकी के दुकान को बंद करने के लिए आप लाठी डंडा चला रहे। और श्याम रजक जी बता रहे, मुझको नहीं मालूम है, खैर हमने उद्घाटन किया वो ठीक है, लेकिन आप सोच लीजिए भाई क्या है, कहां बंद हुआ। ये तो बिना मतलब का फालतू काम में झंझट अगर नहीं हो गया होता वीरचंद पटेल पथ पर तो बंद तो सुपर फ्लॉप था। कहां बंद था, सब लोग आ जा रहे थे, कौन सा बंद था, लोग जहां जाना चाह रहे थे वहां जा रहे थे, कैसा बंद था किसको मालूम नहीं है। फोटो अपॉर्चुनिटी होता, रेल के इंजन पर चढ़ के फोटो हो जाता है, सड़क पर कुछ टायर जला करके कुछ दिन ट्रैफिक रोक दिया जाता है, कौन सी चीज है। मैंने कहा लोग खींच उतारेंगे कुछ। आदमी जब किसी रास्ते पर चलता है तो थोड़ी भड़ास निकालता है, थोड़ी खींच उतारता है, लेकिन जिस ढंग के शब्दों का, भाषा का प्रयोग कल किया गया है उससे तो मेरा मन और मजबूत हुआ कि भले ही अलग हो गया,
अंदर अंदर कुछ, अंतिम समय तक हम लोगों को कहा गया, बताने की कोशिश हो गई कि बचाइए बचाइए, संगठन तो इसको बताइए, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। तो हम लोगों के सामने एक तरफ सिद्धांत था, आगे का रास्ता था। आया तो बार बार संदेशा अमीर का, आया तो बार बार संदेशा अमीर का, हमसे मगर हो न सका सौदा जमीर का। आया तो बार बार संदेशा अमीर का, हमसे मगर हो न सका सौदा जमीर का। और हमारे सामने साफ था, जमीर था, सिद्धांत था, उसके साथ या तो समझौता करते और आराम करते, और फिर रात में अपनी गर्दन उतरवा लेते। देखिए, हम लोग समाजवादी पृष्ठभूमि के हैं। मैं अपने मित्रों को, साथियों को कह देना चाहता हूं, अभी थोड़ा हम लोगों को मालूम है, आजकल ओबीसी पिछड़ा वर्ग कार्ड खेल रहे हैं। अरे पिछड़ा वर्ग का तो आज से 10 साल पहले जून के महीने में ही, तारीख थी 19 जून 2013, उस दिन नीतीश कुमार कैसे बरसे थे बीजेपी नेताओं पर। हालांकि मोह भंग तो बीजेपी से पिछले ही साल हो चुका है, 2022 में ही फिर से एक बार महागठबंधन की सरकार बन चुकी है। और अब जब बड़े बड़े विपक्ष के नेताओं के साथ नीतीश कुमार मिल रहे हैं, उन्हें एक साथ ला रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं, एक मंच तैयार हो रहा है ताकि कैसे 2024 में नरेंद्र मोदी, जो कि देश के प्रधानमंत्री हो चुके हैं, दूसरा कार्यकाल है उनका, उन्हें तीसरे कार्यकाल में प्रवेश न करने दिया जाए, कैसे बीजेपी को देश की गद्दी से हटाया जाए। नीतीश कुमार अथक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुरानी बातें, अक्सर सिर्फ कही सुनी बातें आप सुनते होंगे, उस पर विश्वास करते होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कही सुनी बातें नहीं, आप पुरानी बातें खुद से देखें और समझें। उस वक्त नीतीश कुमार के शब्द क्या कुछ थे, क्या कहे गए थे नीतीश कुमार के द्वारा, हमने आपको सुनवाया है। आगे और वीडियोस, पुरानी वीडियोस निकाल कर हम आप तक जरूर लाइव स्ट्रीम के माध्यम से लाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।